देखिए, इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है, डेट बता दी है, बल्कि हाई पॉइंट बता दिया है प्रोटेस्ट का। ये फैसला वो कर सकते थे। पीटीआई एहतजाज को शुरू कर सकती है और वो पार्टी करेगी, लेकिन एहतजाज को बढ़ाना, एहतजाज को कामयाब बनाना, आगे लेकर जाना, ये फैसला करना है पीटीआई के करोड़ों वोटर्स ने और लाखों सपोर्टर्स ने। छोटे मोटे एहतजाज से बात नहीं चलेगी। अगर ये रास्ता जो पीटीआई ने इंतखाब किया है, जो इमरान खान ने इंतखाब किया है, अगर इस रास्ते के ज़रिए से पीटीआई ने मैदान मारना है, तो फिर पीटीआई के वर्कर्स को याद रखना चाहिए कि लाखों को, बल्कि मिलियंस को बाहर निकलना होगा, मुसलसल बाहर निकलना होगा। एक जलसे की बात नहीं होगी, फिर पूरे पाकिस्तान में बाहर निकलना होगा। बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत मार पड़ेगी, बहुत डंडे पड़ेंगे, लेकिन इनकलाब है तो फिर ये करना होगा और बाहर रहना होगा। वो भगत कबीर ने एक बात कही थी और गुरु नानक ने भी इसको ग्रंथ साहब में भी लिख दिया है। वो है कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली में आओ। तो क्या पीटीआई इस बात पर तैयार है, वर्कर्स तैयार हैं कि अपने सर को तली पे धरे और बाहर रखें? हमने देखा है कि वो अभी तक तैयार नहीं थे जी। और हमें पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी ये बताती है कि इस तरह से लोग तैयार नहीं होते। लोग विसल पर नहीं निकलते, लोग उस वक्त निकलते हैं स्पॉन्टेनियसली, जब उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, वो कहते हैं कि नहीं, अब हम बैठने वाले नहीं हैं। तो हमने देखा कि ऐसा 9 मई को भी नहीं हुआ, 26 नवंबर को भी नहीं हुआ। क्या अभी होगा? देखते हैं क्या होगा। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि इस वक्त पीटीआई एक सख्त तरीन मुश्किल दौर से गुजर रही है। 10 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए से निकाला गया था और पीटीआई की मुश्किलात का आगाज़ हुआ था, उस वक्त से अब तक ये पीटीआई का मुश्किल तरीन दौर है। और पाकिस्तान की तारीख़ में जिन जमातों ने बहुत मुश्किल वक्त देखे हैं, ये उनमें से एक दौर है। पीटीआई की पॉलिटिकल स्पेस बहुत महदूद हो चुकी है, अदालती माहौल बहुत बदल चुका है, रहते तो दूर की बात है, उनको हकूक भी मुश्किल मिल रहे हैं। सही है। पार्लियामान में उनकी जगह स्पेस श्रिंक हो गई है। बैनुल-अक़वामी तौर पर जिस मदद की उनको तवक्को थी, जो उनकी डायस्पोरा ने एक मोमेंटम बनाया था, कोशिश की थी, वो नाकाम हो गया है हुकूमत की डिप्लोमेसी की वजह से। इमरान खान ज़ैगम साहब, बैनुल-अक़वामी मदद की आप बात करें, अगर कासिम और सुलेमान को भी लॉन्च कर दिया जाता है, वो भी तहरीक का हिस्सा बन जाते हैं, फिर भी लगता है कि कोई मदद, कोई रास्ता नहीं निकलेगा इमरान खान के लिए? देखिए, कासिम और सुलेमान के पास जो एडवांटेज है बैनुल-अक़वामी मैदान में, वो ये है कि वो बरतानिया की अलीट का हिस्सा है, बरतानिया की टॉप अलीट का हिस्सा है। ननिहाल के पास रह रहे हैं और उनके ननिहाल बहुत बड़ी टॉप अलीट जो है, हुक्मरान अलीट बरतानिया के उसका हिस्सा है। और बरतानिया के हुक्मरान अलीट का हिस्सा होने का मतलब ये है कि आप अमेरिकन अलीट का भी हिस्सा है, उसमें भी शामिल है। ये तो उनको एडवांटेज है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। उनकी बात सुनी जाएगी, डायस्पोरा को वो मोबिलाइज कर सकते हैं। डायस्पोरा तो पहले ही मोबिलाइज्ड है, पैसे भी दे रहा है, कोशिश भी कर रहा है, जितना कुछ कर सकता था पीटीआई का डायस्पोरा वो उसने किया है। लेकिन जंग तो यहाँ होनी है, दबाव तो यहाँ डाला जाना है। बाहर तो मुश्किलात बढ़ गई, क्योंकि मसला ये है कि अमेरिका ने अपने मफादात देखने हैं। अमेरिका ने ये नहीं देखना कि किन लोगों ने उनको वोट दिए थे, कि डायस्पोरा के किस सेक्शन ने। वो मदद भी ले लेते हैं इलेक्शन के दरमियान में, लेकिन आगे जाकर आंखें भी बदल लेते हैं जो उन्होंने की। सही। अमेरिका ने यह देखना है कि पाकिस्तान में उनके मफादात के तहत क्या करना ज्यादा बेहतर है। ठीक है। पाकिस्तान आने में, एक पाकिस्तान में आकर वो वालिद साहब का जो मिशन है उसको आगे लेकर चलें। अगरचे पीटीआई इस बात की मुखालिफ रही है, उन्होंने कहा हम इस पर नहीं चलते, लेकिन पाकिस्तान में आने की उनकी मुश्किल ये है कि वो लेकिन ज़ैगम साहब, एक तो कह दिया जाता है कि वो पाकिस्तान आ जाएंगे तो गिरफ्तार होंगे, लेकिन इससे पहला सवाल ये कि क्या उनको पाकिस्तान आने भी दिया जाएगा या नहीं? रजा साहब, आपकी तरफ आते हैं। कासिम और सुलेमान, दो नए नाम अगर हम पीटीआई में देख लेते हैं, आपको लगता है उनके आने से कुछ तब्दीली हो जाएगी, पीटीआई को कोई पॉलिटिकल माइलेज हासिल हो जाएगा, और क्या उन्हें आने भी दिया जाएगा? क्योंकि राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं और इस तरह की किसी पुरतशद्दुद तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए, उनको आने क्यों नहीं दिया जाएगा? उनके बिल्कुल वो आ सकते हैं, उनके
पहले भी वो यहाँ रहे हैं, उनके वालिद का वतन है और उस पर तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह सियासी एहतजाज जो है अगर वो पुरअमन है, उसमें तशद्दुद का अंसर नहीं है, तो वो भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन असल जो बड़ी बात है वो ये है कि ये जो एक बहुत बड़ा यू टर्न इस वक्त जो है वो उभर कर सामने आ रहा है, ये वो पार्टी है जिसने मौरूसी सियासत के खिलाफ कितने सालों से ऐसी जहन साजी की, तकरीबन एक जनरेशन की, कि मौरूसी सियासत बहुत बुरी चीज़ है, ख़ानदान को सियासत में नहीं होना चाहिए। ये कौन है बिलावल भुट्टो, ये मरियम नवाज क्यों अपने बाप के लिए जो है वो आवाज़ उठा रही है या जेल जा रही है, या बेगम नुसरत भुट्टो ने क्यों डंडे खाए, और ये तो सारे के सारे जो है चोर डाकू ख़ानदानों की हुकूमत है। तो अब यहाँ पे भी वही चीज़ जो है वो उभर कर आ रही है, क्योंकि खुद अब अंदाज़ा हुआ है कि क्यों मुश्किल हालात में ये जो मौजूदा बड़ी पार्टियां हैं इन्होंने मौरूसी सियासत को अडॉप्ट किया। वो इसलिए किया कि जब मुश्किल वक्त आता है, जब आपका सामना इस्टेब्लिशमेंट से होता है, तो फिर आपका ख़ानदान और आपके करीबी लोग पर ही एतमाद किया जाता है, और वो ही आगे बढ़कर बेलौस तरीके से इस आपकी सियासत को और आपके इंटरेस्ट को बढ़ावा देते हैं। तो एक तो ये बात हुई, तो ये भी मैं समझता हूँ एक संगे मील था, या यूँ समझे एक पुल था, एक टेस्ट था, उससे अब पीटीआई गुजर रही है कि मौरूसी सियासत जो है जिंदाबाद हो रही है। दूसरी बात यह है कि क्या ये एहतजाजी तहरीक जो है ये कहाँ तक चलेगी और कहाँ तक जाके जाएगी। ज़ैगम खान साहब ने सब तफसीलात बता दी हैं, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं कि लोग कितने आए, ये वो आए, मगर बात यह है कि उसके लिए आपको एक मुत्तहद पार्टी चाहिए होती है। पार्टी की लीडरशिप ऐसी हो जिसके ऊपर हर वर्कर का, हर वोटर का एक एतमाद हो, नंबर एक। नंबर दो, उनकी कॉल के ऊपर वो मोबिलाइज कर सकते हो, और पार्टी का एक स्ट्रक्चर हो तहसील लेवल के ऊपर, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर, शहरों में, सूबों में, हर लेवल के ऊपर। ये दोनों ही अंसर फिलहाल गायब हैं। पहली तो ये बात है कि कौन सा ऐसा लीडर है अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो शाह महमूद कुरैशी नंबर 2 है, वो जेल में है, उनके ऊपर भी तरह तरह के इल्जाम लगते रहे कि जी वो तो एस्टेब्लिशमेंट के हरकारे हैं। हाँ। अब बैरिस्टर गौहर के ऊपर जितनी अटैक्स आते हैं कि अल्लाह की अमान, और वो जो थे शेर अफजल मरवत एक स्टार बन के उभरे सितारा सहरी की तरह, उनको भी साइड पे कर दिया। हाँ, उनको भी साइड कर दिया गया। तो कौन सा ऐसा लीडर है जो कि यूनिफाई कर सकता है? फिर ऐसे मामलात में आपने जो बात की कासिम और सुलेमान, उनके आने से ये जरूर हो सकता है कि पार्टी मुत्तहद हो सकती है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने बहुत कोशिश की और उनका डंका बजता है, लेकिन वो भी एक डिवाइसिव फिगर है। क्योंकि बहुत से ऐसे हिस्से हैं पार्टी के, मसलन बुशरा बीबी के जो पैरवकार हैं या उनका जो कैंप कहा जाता है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से अलाइंड नहीं है अलीमा खान साहिबा के साथ। तो ये शायद इनके आने से ये हो कि एक यूनिफाइड फोर्स बनकर एहतजाज को कुछ हवा मिल जाए, कुछ आगे बढ़ जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी जो मारूजी हालात हैं पाकिस्तान में, वो उसमें इस तहरीक के कामयाबी के कोई आसार होंगे। ठीक है रजा साहब। और इस तहरीक के बारे में, और इस तहरीक के बारे में जो दूसरी पार्टीज है वो तो ये कहती नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत में ये आखिरी कील भी साबित हो सकती है। ठीक है, साथ रहिएगा। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आते हैं। कह रहे हैं जी जो लोग इस तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो अलग हो जाएं, जबकि हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। शाह महमूद कुरैशी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सरफराज चीमा है, उमर सरफराज चीमा, और ख़ुद बैरिस्टर गौहर जो कि मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन अब मज़ाहमत की तरफ आ जाना, तहरीक का ऐलान कर देना, डिवीज़न नज़र आ रही है। बहुत कुछ दोस्तों ने जो कहना था वो कह दिया और वही हकीकत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दोनों बेटे आ जाते हैं तो जिस तरह रज़ा ने कहा कि मारूसी सियासत वाला जो कार्ड इन्होंने पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया वो भी छिन गया, तो फिर इनके पास रह क्या गया? नारे के अलावा कि पानी को रिहा करो के अलावा क्या रह गया? हुकूमत भी की इन्होंने, उस हुकूमत में कौन सी रिफॉर्म्स की? जब ये आए तो उन्होंने वादा किया था रिफॉर्म्स करेंगे जी, रिफॉर्म्स भी नहीं हुई। इन्होंने लाखों घरों बनाने का वादा किया, उन 3 सालों को तकसीम किया जाए तो फी साल जितने घर इन्होंने बनाने थे क्या वो बनाए? इन्होंने नौकरियों की बात की, अगर 3 सालों पर वो नौकरियां दी जाती तो करोड़ों में हाँ। अगर 3 सालों पे तकसीम किए जाते तो क्या वो नौकरियां दी गई? हाँ।
क्या इस बुनियादी स्ट्रक्चर को जो पोशीदा है, जो करप्ट है, जो हराम के पैसे पे चल रहा है, जो लुटेरों ने कब्ज़ा किया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ जो उनका नारे हक था, उसके नतीजे में कौन सी बुनियादी रिफॉर्म्स की गई? ये है वो सवाल जिसका जवाब उनको देना था और हमेशा देना पड़ेगा। एक नारे पर पार्टी नहीं चलती। सवाल ये है कि आज पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? बानी की रिहाई के अलावा क्या मौक़िफ़ है? तो कह रहे हैं अवाम के लिए हम बाहर निकलेंगे। अवाम के लिए जब बाहर निकलेंगे तो जो 3 साल में अवाम से वादे किए थे, मैंने यही तो सवाल उठाया है कि उन 3 सालों में कितने वादों को पूरा किया गया? क्या हमें इस बात का हक नहीं पहुंचता कि हम ये सवाल इस अंदाज से करें? हम ज़ातियात पे नहीं जाते। उनको हक है कि उनके बेटे सियासत में आए, उनको ये भी हक है कि उनकी बहनें सियासत करें, उनको ये भी हक है उनके भाई सियासत करें। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये भी कार्ड उन्होंने खेला था अपने मुखालफों के ख़िलाफ़।